सीपीएन न्यूज की मुलाकात में आज हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली के पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल जी, जिनसे हम जानेंगे अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने दिल्ली की जनता को क्या सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश की। सर, सीपीएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दिल्ली में आपकी पहचान एक दबंग मेयर के रूप में रही है, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को बताइए ऐसी क्या योजनाएं थी जो दिल्ली की जनता को आपने प्रदान करने की कोशिश की। देखिए, निगम की सबसे बड़ी पहचान होती है सफाई जी। और हमने एक अच्छी सफाई व्यवस्था दी। हमने जो ढलाव घर थे सभी ढलाव घर को लगभग बंद कर दिया। जी। पहले ढलाव घर में कूड़ा बाहर पड़ा होता था, सड़कों पर पड़ा होता था, जानवर घूमते थे, बदबू आती थी। जी। हमने उन ढलाव घर को बिल्कुल मुक्त किया, ढलाव घर बंद हो गए। साथ ही उसके बदले में हमने व्यवस्था दी कंपैक्टर प्लांट की। हमने कंपैक्टर प्लांट लगाए जिसके माध्यम से कूड़ा जो वहाँ पे आता था वो कंपैक्ट हो जाता था। 6 टन को कूड़े को कंपैक्ट करके 1 टन बना दिया जाता था। उसका जो पानी था वो सोख लिया जाता था और वो कूड़ा बाद में लैंडफिल साइड पे जाता था। हमने कूड़ा घर बंद किए, कंपैक्टर प्लांट लगाया। साथ ही पहले जब ढलाव घर में कूड़ा जाता था, जो हमारा गाजीपुर लैंडफिल साइड में कूड़ा जाता था वो खुले ट्रक में जाता था। तो जब कूड़ा जाता था, कूड़ा उड़ता हुआ जाता था, पीछे कोई स्कूटर वाला है, कूड़ा उसके उड़ के गिर जाता था, बेचारा नहा के निकला है, हमने उसको भी बंद किया। अब जितना भी कूड़ा जाता है बंद ट्रक के माध्यम से जाता है। पहले घर घर से कूड़ा उठाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, लोग जहां मर्जी कूड़ा गली के अंदर डाल देते थे। अब एक एक घर से कूड़ा सुबह भी उठता है, कूड़ा शाम को भी उठता है। घर से कूड़ा ले जाके सीधा लैंडफिल साइड पे जाता है। सफाई व्यवस्था पहले से बहुत बेहतर हो गई है, लोग खुश हैं। उसके अलावा हमने स्कूलों को नई पहचान दी। बच्चों के लिए भोजन, बच्चों के लिए किताबें, बच्चों के लिए वर्दियां, ये हमने सब इंतजाम किए। हमें दिल्ली सरकार ने फंड नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद चाहे स्कूलों की व्यवस्था हो चाहे सफाई व्यवस्था हो, हमने केंद्र सरकार के सहयोग से, आदरणीय मोदी जी के सहयोग से हमने सब व्यवस्थाएं की। हमने पार्कों का रखरखाव अच्छा किया। जितने भी निगम के काम थे हमने दुरुस्त हमने उसको किया, लोगों को सुविधाएं दी। हमने जो सफाई कर्मचारी थे उनको पक्का किया, जो प्रक्रिया अभी भी आगे चल रही है। तो जितने भी काम थे, जनता के हित के काम थे, कर्मचारी के हित के काम थे, हमने वो किया। मैं एक बड़ी बात देना चाहता हूँ। मेरे समय में एक ही हॉस्पिटल होता था, स्वामी दयानंद। जब कोरोना काल आया तो बड़े बड़े हॉस्पिटल बंद हो गए। जो नर्सिंग होम है वहाँ पे डिलीवरी होनी बंद हो गई। हमारी बहनें जिनको डिलीवरी करानी थी वो डिलीवरी नहीं हो पाती, लेकिन हमारा स्वामी दयानंद हॉस्पिटल 24 घंटे खुला था। और मुझे बड़ा गर्व है, वहाँ की जो एमएससी खंडेवाल जी, उन्होंने एक एक केस को लिया, किसी बहन को परेशानी नहीं होती, सबका इलाज हुआ। दूसरा हमने जो बड़ा काम किया, डॉक्टरों ने देखना बंद कर दिया था। डॉक्टर सब ऑनलाइन हो गए थे। ऑनलाइन वो 1-1 हज़ार पे फीस वसूलते, पहले फीस जमा होती थी, उसके बाद उसका इलाज होता था। लेकिन हमने अपने स्वामी दयानंद के डॉक्टर्स की टीम को, 6 लोगों की टीम को बिठाया जो 24 घंटे कोरोना के विषय में जानकारी देते थे, निःशुल्क देते थे। और मैंने कई बार अलग नंबर से चेक किया कि क्या वाकई में सही काम चल रहा नहीं चल रहा। मैं उन डॉक्टर्स को आपके चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हजारों लोगों को उन्होंने मुफ्त सलाह दी। भविष्य की योजनाएं सर, भविष्य में अभी मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आम आदमी पार्टी सत्ता में निगम में आई है, और जब से वो सत्ता में आई है उन्होंने हाउस टैक्स जो कॉर्पोरेट सोसाइटी को मिलता था, 20% छूट मिलती थी, वो खत्म कर दी। जो अग्रिम टैक्स जमा कराते थे उनको 15% छूट मिलती, उन्होंने उसको खत्म कर दिया। ट्रेड लाइसेंस फीस 5 गुना से 9 गुना बढ़ा दी गई। जनता पे बोझ लाद दिया गया, जनता तय कर रही है। जनता को अपने पछतावा हो कि हमने कैसे ये किया, हमसे कैसे गलती होगी, आम आदमी पार्टी को लेके आए। लेकिन मैं पूर्वी दिल्ली की जनता का खास तौर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना सब कुछ होने के बाद भी जो हमने काम किए, चाहे सफाई व्यवस्था, स्कूलों की व्यवस्था, और चाहे हमने हॉस्पिटलों के माध्यम से उनकी सेवाएं दी, उन्होंने पूर्वी दिल्ली में 61 में से 35 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताई। आज भी पूर्वी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है। जब भी चेयरमैन बनेंगे दोनों के दोनों जोन चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के होंगे। और हम लोग सेवा के काम में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी का अब महासंपर्क अभियान चल रहा है, हमारे सभी कार्यकर्ता जुटे हैं, मैं भी जुटा हूँ। अभी हम 8 तारीख को एक बड़ा सम्मेलन करने वाले हैं जिसके अंदर वरिष्ठ नागरिकों को हम सम्मान देंगे। जो 70 साल और उससे ऊपर के, उनकी ब्लड की जांच भी करवाई जाएगी। 26 जांच हम मुफ्त करने वाले हैं, उनको सम्मान देने वाले हैं, क्योंकि वरिष्ठ लोगों का सम्मान, उनका आशीर्वाद ही हमें आगे लेके जाएगा। सीपीएन न्यूज से बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।